हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में टोटल 10 पार्ट्स हैं। 10 के 10 पार्ट्स हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। क्वेश्चन है हमारा, प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। इसमें बोला गया है कि आपको ये आइडेंटिटीज प्रूव करनी है जहाँ पे एंगल्स जो है आपके एक्यूट एंगल्स हैं इन एक्सप्रेशंस के लिए। तो फर्स्ट पार्ट है आपका कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। आपको ये इसके इक्वल प्रूव करना है। आपको इन पार्ट्स में करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है। तो देखिए सॉल्व करने के बाद आपका ये इक्वल आ जाएगा। कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जब हमने 8.3 स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बता दिया था इन आइडेंटिटीज़ के बारे में। तो ये हमने साइड में नोट डाउन करके लिखी हुई हैं ताकि हमें क्वेश्चन में बीच में यूज़ आएगा तो हम इसकी हेल्प से वहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट है हमारा, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर जो हमारा LHS है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले हम लोग LHS को लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। तो LHS है हमारा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। नाउ कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि हमें पता है कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। तो कोसेक थीटा हमारा किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कोट थीटा हमारा किसके इक्वल हो गया है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये मैं आपको फॉर्मूले बता चुकी हूँ कि टेन थीटा हमारा फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो फॉर्मूला भी उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, यानी कि कोस ऊपर चला जाता है और साइन नीचे। तो कॉस ऊपर साइन नीचे, तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नाउ 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप देखिए दोनों के डेनोमिनेटर में हमारा साइन है, यानी कि एलसीएम हमारा क्या आ गया है, साइन थीटा। दोनों में डेनोमिनेटर में सेम वैल्यू थी इसलिए एलसीएम हमारा आ गया है साइन थीटा, ऊपर आ गया 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए पूरे का स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर का मतलब ये, चलिए दो स्टेप में कर लेते हैं। इस स्टेप में हम लोगों ने क्या लिखा है कि पूरे का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। अब न्यूमरेटर का स्क्वायर मैं अलग लिख देती हूँ और डिनोमिनेटर का स्क्वायर मैं अलग लिख देती हूँ। किस तरीके से, ये आपका पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर को अगर ऊपर लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे करा तो आपका क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। भाई पूरे का स्क्वायर था तो हमने ऊपर न्यूमरेटर का अलग कर लिया, डिनोमिनेटर का अलग कर लिया है ना। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा एक बार, 1 माइनस कॉस थीटा एक बार। भाई स्क्वायर का मतलब कि 2 बार, स्क्वायर का मतलब है कि 2 बार मल्टीप्लाई। नीचे है आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए जरा ऊपर, ऊपर हमें क्या प्रूव करना है, 1 माइनस कॉस थीटा। तो कहीं ना कहीं 1 माइनस कॉस थीटा हमारा बन रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा है। ओके, एक हमारा आ रहा है। नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा की हमें आइडेंटिटी लिखनी है तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं हम, हमारी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो हमारी क्या हो जाएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप देख पा रहे होंगे ऊपर हमारा ये एज इट इज रहा, नीचे हमें क्या करना है, 1 अगर सिंपल लिखा है तो मैं 1 का स्क्वायर भी लगा सकती हूँ, क्योंकि 1 की पावर हम कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 को मैं 1 का स्क्वायर भी लगा सकती हूँ। अब देखिए 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हमारी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, यहाँ पर ए हमारा 1 है और बी हमारा कॉस थीटा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए हमारा 1 है और बी हमारा कॉस थीटा है, तो ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या हो गई, ए प्लस बी एक बार
और a माइनस बी हमारा साथ में। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, बचता क्या है हमारा 1, सॉरी माइनस है ऊपर, 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे हमारा क्या बचता है 1 प्लस कॉस थीटा। और यही देखिए हमें प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड में हमारा क्या है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमारा आरएचएस है, ये हमारा आरएचएस आ गया है। तो इसका मतलब क्या है हमारा, देयरफॉर एलएचएस हमारा आरएचएस के इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। तो हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया है, तो ये हमारा प्रूव हो गया है। देयरफॉर एलएचएस हमारा आरएचएस के इक्वल है। तो हमने ये चीज प्रूव करके दिखा दी, एलएचएस को सॉल्व करते करते हमने आरएचएस के इक्वल दिखा दिया। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब सेकेंड पार्ट है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। देखिए टिपिकल क्वेश्चन है, टिपिकल मतलब ये एक टाइप है, इसका मतलब है इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो सेम पैटर्न यूज करना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ जो ऊपर वैल्यू है यहाँ वो नीचे है और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर वो न्यूमरेटर में है। तो अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें एलसीएम लेना होता है, उसमें हमें एलसीएम लेकर सॉल्व करना होता है। तो इस तरीके का किसी और वैल्यू पे भी आएगा, कोई और रेशो होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, साइन और कॉस की जगह कुछ और होगा, तो वहां पर भी आपको एलसीएम लेना होगा। देखिए इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन फोर्थ में 10 पार्ट है और 10 के 10 खुद में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। बीच में एक दो हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर में लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन वैसे पूरे के पूरे 10 के 10 पार्ट्स खुद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ टिपिकल नहीं। अगर आप ध्यान से और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली आपसे हो भी जाएंगे। तो देखिए सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं, मैंने बोला एलसीएम लेते हैं, आइडेंटिटी हमें जब यूज होगी हम इसे तब देखेंगे। नाउ एलसीएम लेना है। अब आपको पता है एलसीएम का मतलब है दोनों नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यूज अलग अलग हैं, दोनों डिनोमिनेटर में वैल्यूज अलग अलग होने का मतलब है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम ले सकते हो, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड होता है। डिनोमिनेटर में क्या हुआ, दोनों की मल्टीप्लाई हुई, 1 प्लस साइन ए और कोस ए, नीचे आपस में दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो गई, मल्टीप्लिकेशन मतलब ब्रैकेट में लिख दिया हमने। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉस की, कोस से की, तो हमारा क्या आ गया है कॉस स्क्वायर ए प्लस इन दोनों की तो हमारा क्या आ गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, इट मीन्स 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। देखिए जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो ये आप लिखेंगे जरूर, ये आप लिखेंगे जरूर एलएचएस। यहाँ पर पहले आप क्या करेंगे, एलएचएस को एक बार जैसा है बुक में वैसा का वैसे ही नोट डाउन करके लिखेंगे। ओके, उसके बाद सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। तो एक स्टेप हमारा वो छूट गया है, तो आप इसे ऐसा का ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, नाउ अब डेनोमिनेटर तो ऐसे ही रहा, डेनोमिनेटर में मुझे अभी तक कुछ नहीं दिख रहा कि मैं सॉल्व आगे कर सकती हूँ। तो डेनोमिनेटर हमारा कॉस ए और विद इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए ऐसे ही रहा। ऊपर मुझे दिख रहा है कि हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या सॉल्व कर सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इट मीन्स ये कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रहा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है हमारी, ये सारी आइडेंटिटीज आप लोग 9th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारी क्या हो गई, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब 1 का मैं स्क्वायर लिखूं या सिर्फ 1 लिखूं एक ही बात है, क्योंकि अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो भी हमारा 1 ही आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई साइन ए, तो 2 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आ गया साइन है। ये हमने आइडेंटिटी थोड़ा पास ही लिख दी थी। तो देखिए आप समझ जाएंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab का मतलब है 2 साइन ए। अब डेनोमिनेटर मेरा ऐसे ही रहा 1 प्लस साइन ए, डेनोमिनेटर पूरा ऐसे ही रहा। अब देखो ऊपर अगर मैं कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक साथ लिख देती हूँ, अगर मैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को एक साथ लिख देती हूँ तो दोनों का सम हमारा 1 होता है। भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, या कह लीजिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तो हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए, पहले मैंने साइन को लिख दिया है और बाद में मैंने 1 को लिख दिया है प्लस 2 साइन ए। यहाँ तक आई होप किसी को कोई परेशानी नहीं होगी।
अब देखिएगा ज़रा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हमारा हो गया 1 के इक्वल, आइडेंटिटी होती है हमारी 1 के इक्वल, प्लस ये 1 हमारा ऐसे ही रहा, प्लस 2 साइन ए, और नीचे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो ऐसे के ऐसे ही रहा। अब आगे क्या करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर तो हमें छेड़ना ही नहीं है क्योंकि हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या करें इसमें। ऊपर देखिए 1 + 1 2 प्लस 2 साइन ऐसे ही रहा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जिन्हें कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं कि 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 साइन ए लिख देते हैं, लेकिन 1 + 1 2 हो गया, आप इसे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर साइन ए है और यहाँ पर साइन ए नहीं है। तो इन दोनों वैल्यूज को एक साथ ऐड करेंगे और ये आपका ऐसे ही रहा। नाउ 2 + 2 साइन ए, दोनों में मुझे दिख रहा है 2 है, मैं 2 बाहर ले सकती हूँ, 2 बाहर ले लिया तो यहाँ बचा 1, प्लस भाई यहाँ पर 2 था, आपने 2 बाहर ले लिया, यहाँ पर बचा 1, प्लस यहाँ पर 2 था, आपने 2 बाहर ले लिया, तो सिर्फ क्या बचा, साइन ए, और नीचे आपका क्या बचता है, कॉस ए 1 + साइन ए। अब आप देख पा रहे होंगे 2 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई में है 1 + साइन ए, नीचे कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई में है 1 + साइन ए। 1 + साइन ए से 1 + साइन ए कैंसिल, हमारा बचता है 2 अपॉन कॉस ए, तो 2 × 1 अपॉन कॉस ए मैं लिख सकती हूँ। अब अगर हमारा अपॉन में कॉस है, 1 अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, सेक के इक्वल, तो 2 मेरा ऐसे ही रहा, 1 अपॉन कॉस हो गया किसके इक्वल, सेक ए के इक्वल। ये हमारा आरएचएस आ गया। देखिए हमें यही प्रूव करना था आरएचएस, एलएचएस को सॉल्व करते 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 हमारा आरएचएस आ गया है, तो इसका मतलब देयरफॉर एलएचएस हमारा इक्वल आ गया है आरएचएस के, क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड। ओके चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अगर किसी ने पुराने एक्सरसाइजेस की वीडियो नहीं देखी है या 8.3 का ऊपर का पार्ट नहीं देखा है, क्वेश्चन 1 2 3, तो उनकी लिंक, उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए थर्ड पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 + sec थीटा इंटू में cosec थीटा। इसमें आपको हिंट में दिया हुआ है दैट राइट द एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। ये जो आपकी एक्सप्रेशन साइन है आपको किस टर्म में लिखना है, sin थीटा में और cos थीटा में लिखना है। तो हिंट में ही दे रखा है कि आपको किस में करना है, एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट कर देना है साइन में और cos में। अब आपको क्लियरली पता भी है कि हमारा tan और cot का जो फॉर्मूला होता है, tan और cot के फॉर्मूले में डायरेक्ट हमारा क्या आता है, tan का होता है साइन अपॉन cos और cot का होता है cos अपॉन साइन। तो tan को हम किस में तोड़ लेंगे, फॉर्मूले को क्या लिख लेंगे, साइन अपॉन cos थीटा, और cot के फॉर्मूले को हम लोग क्या लिख लेंगे, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही LHS लिख दिया है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, ये लेफ्ट वाला मैंने लिख दिया है LHS। अब देखिए आगे हमसे बोला गया है साइन और cos में तोड़ने के लिए, हिंट में गिवन भी है हमें, तो 10 को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखिए बहुत ध्यान से कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस भी होते हैं, और इसमें अपोन में मत कंफ्यूज हो जाना, मैं आपको बताती रहूँगी कौन सा सबसे बड़ा अपोन है। देखो 10 को मैंने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर ये बड़े वाला डंडा हम लोगों ने लगाया, उसके नीचे क्या है 1 - cos कॉट थीटा, तो 1 - कोट को मैंने क्या लिखा है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नाउ प्लस कोट थीटा हमारा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर ये पूरा का पूरा बड़े वाला डंडा यानी कि बड़े वाला अपॉन, इसके नीचे क्या है 1 - tan थीटा, तो यानी कि 1 - tan हमारा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ओके अब नेक्स्ट स्टेप जो हमें दिख पा रहा है, मुझे तो सिर्फ देखो ये दिख पा रहा है कि नीचे हम एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि ऊपर हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो बस जो दिख रहा है कर दीजिए। ऊपर जो था वैसे के वैसे ही रहा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ऐसे ही रहा पूरे का अपॉन, प्लस पहले ऊपर की वैल्यूज लिख लेते हैं सिर्फ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे ही रहा, और ये बड़े वाला अपॉन। अब हमें डिनोमिनेटर सॉल्व करना है। अब देखो एलसीएम लेना है, तो साइन थीटा की 1 से मल्टीप्लिकेशन करी, यहाँ कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में 1, तो नीचे क्या आ गया, साइन थीटा की 1 से करी तो हमारा क्या आ गया है, साइन थीटा। ओके अब जब ऊपर सॉल्व करेंगे साइन थीटा की 1 से मल्टीप्लाई करी तो हमारा क्या आ गया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए साइन की 1 से करी तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमारा एज इट इज रहा। अब इस तरफ
एलसीएम ऐसे ही लेंगे तो कॉस थीटा की 1 से करिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, पूरे के अपॉन में हमारा कॉस थीटा। देखिए पूरे के अपॉन में कॉस की जब 1 से मल्टीप्लिकेशन की तो कॉस हमारा सारे के डिनोमिनेटर में आ गया कॉस थीटा। यहाँ तक देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आराम से देखिएगा। मेन ये आप अपॉन ध्यान से देखिएगा कि पूरा सबसे बड़े वाला अपॉन कौन सा है, ऊपर न्यूमिनेटर ये हो गया सारा और डिनोमिनेटर ये हो गया। अब देखिएगा, अब हमें पता है जो न्यूमिनेटर के डिनोमिनेटर में होता है वो तो आ जाता है नीचे यहाँ, और जो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में होता है वो चला जाता है सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में। या कह लीजिए जो न्यूमिनेटर होता है उसे ऐसे लिख के जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है मल्टीप्लाई करके उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो जैसे भी आप करना चाहें, ये नीचे वाली वैल्यू तो आ जाएगी नीचे, और नीचे से भी नीचे वाली वैल्यू चली जाएगी सबसे ऊपर। इसी तरीके से यहाँ साइन थीटा आ जाएगा इस तरफ, और डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगी, सबसे ऊपर। चलिए जी अब देखते हैं, कॉस आ गया नीचे, साइन चला गया साइन के पास ऊपर, तो ये हो गया इधर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस आ गया नीचे यहाँ पर, तो ये कॉस, और ये आ गया हमारा ब्रैकेट में क्योंकि दो वैल्यूज हैं प्लस माइनस में, अगर है तो ब्रैकेट आएगा, तो ये आ गया कॉस और ब्रैकेट में हमारा क्या आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस। अब देखिए ये कॉस चला गया ऊपर कॉस के पास, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन आ गया नीचे, तो यानी कि साइन थीटा और ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब देखिएगा यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे क्योंकि देखो वैल्यूज तो सेम है, यहाँ भी साइन है यहाँ भी कॉस है दोनों में, लेकिन यहाँ पर कॉस माइनस का यहाँ पर साइन माइनस का है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे ताकि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस अगर कॉमन लूंगी तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा कॉस नेगेटिव, इट मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, जो कि यहाँ पर है सेम हो जाएगा हमारा। तो देखिएगा साइन थीटा अपॉन में ये कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ऐसे ही रहा। अब जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगी, माइनस यहाँ आएगा तो माइनस यहाँ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो साइन तो हो गया है पॉजिटिव तो पहले लिख दूंगी, और कोस हो गया है नेगेटिव तो बाद में लिख दूंगी। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बिल्कुल सेम वैल्यूज है हमारी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को बाहर कॉमन लिख सकते हैं। देखिएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैंने बाहर लिख दिया, अंदर क्या बचा, ऊपर तो आपका पूरा का पूरा ऐसे ही बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, जब मैंने नीचे से ये कॉमन ले लिया तो मेरा सिर्फ नीचे क्या बचता है कॉस थीटा माइनस, जब मैंने यहाँ से ये कॉमन ले लिया तो मेरा नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचता है, सिर्फ आपका ये साइन थीटा। ओके, अब देखिए ये डिनोमिनेटर में जो नीचे बाहर लिया था इसे ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारी अलग अलग वैल्यूज, अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे, थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं। देखिए एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, प्रोडक्ट करेंगे दोनों का, तो इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट किया, नाउ साइन की इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा और मैं साइन की मल्टीप्लाई करूंगी तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। देखिए मैं साइन स्क्वायर में साइन की मल्टीप्लाई करूंगी तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ओके, माइनस कॉस में कॉस स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन की तो यहाँ पर भी हमारा कॉस क्यूब थीटा हो गया। देखो यहाँ तक अगर आप एक एक स्टेप बहुत आराम से करोगे ना तो क्वेश्चन में अभी तक कुछ भी टिपिकलनेस नहीं आई है, सिर्फ आपने बहुत आराम से साइन 10 को साइन कॉस में एक्सपेंड किया, उसके बाद ऐसे करते करते आपने बहुत आराम से सिर्फ कैलकुलेशन ध्यान से करनी है ना। आपका ये आ गया है, अब मुझे दिख रहा है यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकती यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब,
साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगा सकते हैं। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? देखिए 9th क्लास में आप जो पढ़कर आए हैं वो आपको आइडेंटिटीज, जो आप आइडेंटिटीज पढ़कर आए हैं वो आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस में बीच बीच में आपकी आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं। जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की हमारी आइडेंटिटी क्या होती है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, सो इसकी जगह हम लोग क्या लगा देंगे? आइडेंटिटी। अब देखिएगा 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा हमारा ऐसे ही रहा, 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा हमारा ऐसे ही रहा। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी हमारी वो ऐसे ही रही। अब देखिए ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। भाई ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिएगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए बी का मतलब है मल्टीप्लाई में हमारा क्या जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इनटू, देखिए मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, कॉस थीटा। ये आ गया हमारा। अब देखिए 1/, अब देखिएगा आप ध्यान से, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी ऊपर मल्टीप्लाई में है तो आप इसे कैंसिल बहुत इजीली कर सकते हैं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो गया? एक दूसरे से कैंसिल हो गया। वैल्यू क्या हमारी बचती है? ऊपर बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में हमारा बचता है कॉस थीटा प्लस, सॉरी प्लस नहीं, कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारी आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया? 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही रहा, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो मल्टीप्लाई में मैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखूँ या फिर मैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब एलसीएम ब्रेक कर लेते हैं। एलसीएम ब्रेक मतलब 1 के डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज हैं वो अलग लिख दी, वही एक बार तो 1 के डिनोमिनेटर में लिख दिया, प्लस एक बार हम लोगों ने साइन थीटा और कॉस थीटा के डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब आप देख पा रहे होंगे ये कैंसिल हो गया, बिल्कुल सेम वैल्यूज है, ऊपर भी साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा, कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारा क्या बचता है? 1/sin थीटा कॉस थीटा। अब आपको पता है 1/sin थीटा कॉस थीटा, ये रेसिप्रोकल होते हैं, साइन होता है कोसेक का और कोस होता है सेक का। तो जब ये ऊपर गए तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा और सेक थीटा। भाई देखो 1/sin होता है कोसेक और 1/cos होता है सेक, प्लस यहाँ पे सब कुछ कट गया तो हमारा क्या बचा है? 1। अब अगर मैं देखो इसे बिल्कुल आप बुक की फॉर्म में लिखना चाहेंगे, ये हमारा आ गया, देखो 1 प्लस में 1 प्लस में सेक थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा। अगर आप इसे बिल्कुल बुक की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, और ये हमारा क्या आ गया है? RHS। तो यानी कि हमारा LHS किसके इक्वल आ गया है? RHS के इक्वल हो गया है। यही हमें प्रूव करना था। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कीजिएगा और बहुत इजी भी है। सिर्फ एक आइडेंटिटी बीच में लगनी है, वरना सिर्फ कैलकुलेशन है। अगर कुछ अलग से किया गया है तो एक आइडेंटिटी आपको अलग से यूज करनी है, वरना सिर्फ कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन आराम से करोगे, ध्यान से करोगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। चलिए 4th क्वेश्चन करते हैं। 4th पार्ट में कहा गया है that 1 plus sec a upon sec a is equals to sin square upon 1 minus cos a। देखिए इसमें आपको ऑलरेडी हिंट गिवन है दैट सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, यानी कि आपको LHS को और RHS को सेपरेटली सॉल्व करना है। कभी कभी हम LHS सॉल्व करते रहते हैं लेकिन हमारा RHS नहीं आ पाता, तो हमें थोड़ा सा LHS सॉल्व करना होता है, जो भी हमारा सॉल्व करके आंसर आया, फिर हमें RHS सॉल्व करना होता है, जो भी हमारा सॉल्व करके आंसर आया, वो दोनों आंसर्स हमारे इक्वल होते हैं। तो देखिए मैंने ऑलरेडी LHS और RHS लिख के रख लिए हैं। अब LHS करते हैं हम लोग सॉल्व।
अब ज़रूरी नहीं है एक क्वेश्चन एक ही तरीके से हो। आप यहाँ पर चाहें तो सेक को 1/cos पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। उससे थोड़ा-सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर एलसीएम ब्रेक कर सकते हैं। आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में हमारा सेक ए है, ऊपर है 1 प्लस सेक ए। तो एक बार 1 के अपॉन में सेक ए हम लोग लिख लेंगे प्लस और सेक ए के अपॉन में सेक ए लिख लेंगे। एलसीएम ब्रेक हम लोगों ने कर दिया, सेक 1 के अपॉन में भी लिख दिया और हमने सेक के अपॉन में भी लिख दिया। नाउ सॉरी एलसीएम हम लोगों ने ब्रेक किया है, सॉरी देखिएगा, तो एलसीएम ब्रेक कर दिया। नाउ 1 सेक ए हमारा क्या होता है, कॉस ए। सेक हमारा कॉस का उल्टा होता है, तो 1/सेक ए क्या होता है हमारा कॉस ए प्लस सेक से सेक कैंसिल, 1 आ गया भाई, हमारा ऊपर भी सेक ए है नीचे भी सेक ए है, तो सेक से सेक कैंसिल हमारा 1 आ गया। देखिए पहले हमने एलसीएम ब्रेक किया, सेक ए को 1 के अपॉन में अलग से लिखा, सेक ए के अपॉन में अलग से, ये हमारा बिल्कुल सेम है, कैंसिल हो गया, तो प्लस 1 बचता है इधर। ये है 1/सेक किसके इक्वल होता है कोस ए के, तो क्या आ गया हमारा कोस ए प्लस 1। अब इस तरह आप देख पा रहे हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। डेनोमिनेटर में मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मुझे ऊपर पता है साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ। साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो देखिए साइन स्क्वायर को हम लोगों ने क्या लिख लिया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब मैं 1 को 1 लिखूं या 1 का स्क्वायर लिखूं, एक ही बात है। अब दोबारा से देखिए आपकी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आपकी आइडेंटिटी बहुत बार यूज हो चुकी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पर ए प्लस बी, ए हमारा 1 है, बी हमारा कॉस ए है, तो देखिए ए प्लस बी और साथ में ए माइनस बी, और पूरे के हमारे डेनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस ए। अब आप देख पा रहे होंगे 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, दोनों सेम है, कैंसिल हो सकते हैं, दोनों कैंसिल, तो हमारा बचता क्या है 1 प्लस कॉस ए, यही हमारा बचता है। अब आप दोनों को सेम लिखना चाहेंगे तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए को हम कॉस ए प्लस 1 भी लिख सकते हैं भाई, इसे हम और या तो ये लिख सकते हैं या इसे हम और कॉस ए पहले लिख दूं 1 बाद में लिख दूं, कॉस ए प्लस 1। अब आप देखिए एलएचएस में भी आपका कॉस ए प्लस 1, आरएचएस में भी आपका कॉस ए प्लस 1, तो एलएचएस आपका आरएचएस के इक्वल हो गया है, तो यही हमें प्रूव करना था। फिफ्थ पार्ट है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये हमें इक्वल प्रूव करना है कॉस ए प्लस कॉट ए के, और आपको बोला गया है यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कि आपको ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज करनी है। चलिए देखते हैं, एलएचएस मैंने लिख लिया है, एलएचएस है हमारा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ओके, अब देखिए हमें आरएचएस से थोड़ा हिंट लेना है कि हम इसमें किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें आरएचएस में दिख रहा है क्या आ रहा है, कोसेक ए आ रहा है और कोट ए आ रहा है। कोसेक हमारा क्या होता है 1 अपॉन साइन, कोट हमारा होता है कॉस अपॉन साइन, तो यानी कि डेनोमिनेटर में हमारा साइन आ रहा है, डेनोमिनेटर में हमारा साइन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें डेनोमिनेटर में साइन चाहिए, हमारा नहीं आ रहा इधर, तो हम क्या करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर को भी और नीचे डेनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि मेरे को नीचे साइन चाहिए। अब ऐसे कि अपने आप कैसे कर दिया, क्योंकि ऊपर किया इसीलिए नीचे भी किया। हम कभी भी किसी की मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों में करते हैं, ताकि क्वेश्चन में कोई चेंजेस ना आए। तो देखिए डिवाइडिंग बाय साइन ए, डिवाइडिंग बाय साइन ए किसे करना है, देखिए हमें स्टार्टिंग में लिखना था डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय साइन ए। चलिए यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ किसे, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर को भी और डेनोमिनेटर को भी हमने साइन ए से डिवाइड किया। अब जब साइन ए से डिवाइड करेंगे ऊपर न्यूमरेटर को भी, तो यानी कि कोस ए के नीचे भी आपका आ गया साइन ए, माइनस साइन ए के नीचे भी आ गया आपका साइन ए, प्लस 1 के नीचे भी आपका आ गया साइन ए। ये पूरा बड़े वाला अपॉन देखिए हमने लगा दिया, नीचे है कॉस ए, कॉस ए के नीचे भी आपका आ गया है साइन ए,
साइन ए के नीचे भी आपका आ गया है साइन ए, -1 के नीचे भी आपका आ गया है साइन ए। ठीक है, अब देखिए कहीं पर कुछ सेम दिख रहा है, हाँ जी, साइन ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए, कैंसिल कैंसिल। अब कोस ए अपॉन साइन ए हमारा क्या होता है, कोट ए, ओके, -1 प्लस 1 अपॉन साइन ए हमारा क्या होता है, कोसेक ए। कुछ कुछ लग रहा है ना कि हमारा क्वेश्चन देखो कोसेक और कोट की फॉर्म में आ गया, पूरे के अपॉन में कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है हमारा कॉट ए, प्लस ये तो पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचता है हमारा 1, और लास्ट में क्या बचा 1, -1 अपॉन साइन ए हमारा क्या होता है कोसेक ए। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें बोला गया है, ओके डेनोमिनेटर को हम ऐसे ही लिख देते हैं, डेनोमिनेटर में कुछ मत कीजिए, डेनोमिनेटर को ऐसे ही लिख दीजिए, क्यों, कोसेक ए। पहले न्यूमिनेटर में देखते हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हमारा क्वेश्चन में कैंसिल हो जाता है न्यूमिनेटर से डेनोमिनेटर बची हुई वैल्यू को छोड़कर। तो हमें दिख रहा है कोसेक और कोट आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है, चलिए नीचे वाले को रख के देख लेते हैं ऐसे ही। ऊपर हमारा क्या है कोट ए और प्लस कोसेक ए, 1 को माइनस का मैं बाद में लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम, भाई 1 पहले लिखा है, सिर्फ माइनस को उठा के मैंने बाद में लिख दिया। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया था यूजिंग द आइडेंटिटी, ये वाली हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, लेकिन अभी तक हमने कहीं नहीं की, और हमें कहीं पर स्क्वायर भी नहीं दिख रहा है, ये वाली हमें आइडेंटिटी यूज करनी है। तो कोट स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर तो कहीं भी नहीं दिख रहा है, लेकिन 1 दिख रहा है, ओके। तो देखिए ये कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 की जगह में ये आइडेंटिटी यूज कर सकती हूँ। तो अगर मैं 1 को लिखना चाह रही हूँ तो इस आइडेंटिटी में मैं 1 को क्या लिख सकती हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ओके। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि स्टार्टिंग में माइनस है, प्लस होता तो साइन कोई चेंज नहीं होते, माइनस है तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखिएगा क्या बचता है हमारा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, हमारा डेनोमिनेटर में ऐसे कैसे ही बचता है। अब ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कॉट ए सबसे पहले उसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, माइनस जब ब्रैकेट ओपन किया तो हमारा क्या आ गया है कोसेक स्क्वायर। देखिए कहीं पर मैं आइडेंटिटी देखकर मैंने ये थीटा लिख दिया था, ये हमारा ए आएगा, ओके। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो कोसेक स्क्वायर है, अब माइनस माइनस प्लस क्या आ गया कोट स्क्वायर ए। डेनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसे हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया है, कोट ए क्या आ गया हमारा, हाँ जी, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। देखिए कहीं पर अगर थीटा और ए में कुछ कंफ्यूजन हो गया तो वो आप लोग देखकर ठीक कर लीजिएगा। अब देखिए अब आगे क्या कुछ दिख पा रहा है हमें इसमें, कहीं पर कोई आइडेंटिटी लगनी हो, कोई फॉर्मूला लगना हो, ओके। देखिए देखिए जो हमारा ये सेकेंड लास्ट स्टेप था, यहाँ पर हमने ये ब्रैकेट ओपन किया है ना, ओके। हमें क्लियरली दिख रहा है कि ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला बन रहा था हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि आइडेंटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। हमारा ये वहीं पर ए प्लस बी माइनस बी से ही सॉल्व हो जाता, देखिए क्योंकि ये सेम आ जाती वैल्यू। कैसे, ये माइनस आप ऐसे ही रहने दीजिए, ब्रैकेट ओपन मत कीजिए, ये ब्रैकेट ओपन मत कीजिए आप। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया हमारा, ए प्लस बी स्क्वायर रहने दीजिए, हम डायरेक्ट यहाँ आइडेंटिटी लगा रहे हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या हो गई है, ए यानी कि कोसेक ए प्लस बी कॉट ए, और ए माइनस बी, ए माइनस बी। हमें इस स्टेप की जरूरत ही नहीं थी, ये माइनस का ब्रैकेट खोलने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट हमने यहाँ आइडेंटिटी लगा दी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्यों लगाई है आइडेंटिटी, क्योंकि मुझे अब दिख रहा है भाई ये एक अलग वैल्यू हो गई है, इधर प्लस में माइनस में पूरी एक ब्रैकेट में वैल्यू हो गई है, तो हमें क्लियरली दिख रहा है ये कोसेक ए प्लस कॉट ए, इधर भी कोसेक ए प्लस कॉट ए, आगे पीछे लिख रहा है उससे कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम आ रहे हैं बिल्कुल, कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए। तो हम कॉमन ले सकते हैं दोनों को, तो देखिए कोट ए प्लस कोसेक ए हमारा कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, देखिए
यहाँ बचेगा 1 माइनस, ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया। अब यहाँ 1 नहीं बचेगा, क्यों? मतलब 1 बचा लेकिन वो 1 मल्टीप्लाई में रहेगा, तो यहाँ पर आप प्लस में नहीं लिखेंगे, ये हमारा ऐसे के ऐसे ही रहा। अब देखिए ये हमारा बाहर आ गया, तो यहाँ बचता है 1 माइनस, ये बचेगा क्योंकि ये तो हमने कॉमन ले लिया, ये बचा। अब जब ये माइनस का बचा और हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे हमारे, तो कोसेक तो हो गया माइनस का और कोट हो गया हमारा प्लस का। पूरे के अपोन में हमारा क्या है, देखिए कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये कोसेक है, कोसेक ए। ओके, अब देखिए क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं? यहाँ पर 1 प्लस का, यहाँ पर भी 1 प्लस का है, यहाँ पर कोसेक माइनस का है, यहाँ पर भी कोसेक माइनस का है, यहाँ पर कोट प्लस का है, यहाँ पर भी कोट प्लस का है। तो ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे क्या हो गए, एक दूसरे से कैंसिल। बचता क्या है हमारा, कोट ए प्लस कोसेक ए। और देखिए आरएचएस में यही हमें प्रूव करना था, जो हमें प्रूव करना है वहां पर भी यही है, कोसेक ए प्लस कोट ए। और जो हमने प्रूव किया है सॉल्व करते करते एलएचएस को, वो भी हमारा क्या आया है, कोट ए प्लस कोसेक ए। बिल्कुल बुक की वो करना चाहेंगे, जैसे बुक में गिवन हमें वही प्रूव करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा। और इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, कोसेक को पहले लिख सकते हैं और कोट को बाद में। तो यानी कि देयरफॉर हमारा जो एलएचएस है वो किसके इक्वल आ गया है, आरएचएस के। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, चलिए 6th पार्ट। क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अंडर रूट में इक्वल में प्रूव करना है सेक ए प्लस 10a। देखिए आपको पता है अंडर रूट में हमारा जो भी वैल्यू होती है, यानी कि डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट आ रहा है। 9th क्लास में अपने रेशनलाइज करना देखा, रेशनलाइज सीखा था 9th क्लास में, सेम हमें वही लगाना है। पहले हमने एलएचएस लिखा, एलएचएस है हमारा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये अंडर रूट में है पूरा। हमें पता है क्या करना होता है, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है, ऊपर और नीचे उसी वैल्यू की अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करनी होती है। नीचे माइनस में है तो हमें ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 माइनस साइन ए था तो दोनों में हमने क्या किया, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई। अब देखिएगा ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, दोनों सेम वैल्यूज हैं। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। आइडेंटिटी बनती है ए माइनस बी ए प्लस बी। बहुत बार आपकी आइडेंटिटी आ चुकी है कि ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो नाउ यूजिंग द आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी कैन राइट द डिनोमिनेटर एज, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए। अंडर रूट में हमारा चल रहा है। अब देखिए ऊपर है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में अब देखिए 1 का स्क्वायर तो मैं 1 ही हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फर्स्ट आइडेंटिटी से हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए। ओके, तो नीचे हमने क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर ए। अब देखिएगा अगर हम स्क्वायर रूट को ब्रेक करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर का अलग करेंगे, डिनोमिनेटर का अलग करेंगे, यानी कि 1 प्लस साइन ए, ऊपर स्क्वायर अलग किया और कोस स्क्वायर ए नीचे अलग किया, तो हमारा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है हमेशा। ऊपर वाला स्क्वायर से रूट कैंसिल, नीचे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारा वैल्यू क्या बचती है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ हमने क्या किया, स्क्वायर से रूट कैंसिल किया है और हमारा बचता है 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। नाउ कोस डिनोमिनेटर में है, एक बार तो हम एलसीएम ब्रेक करेंगे, तो 1 के अपॉन में अलग से आ गया है और साइन ए के अपॉन में अलग से आ गया है, यानी कि 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। एलसीएम ब्रेक किया, 1 अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, हमारा सेक ए के, प्लस साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, टेन ए के। और देखिए हमें यही प्रूव करना था आरएचएस में, हमसे यही बोला गया था कि इसे सॉल्व करते करते इसके इक्वल लेकर आइए, यानी कि हमारा एलएचएस इक्वल हो गया है आरएचएस के,
और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, 7th पार्ट है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा को इक्वल करना है। आपके किसके इक्वल रखना है? आपको टेन थीटा के इक्वल रखना है। देखिए एलएचएस मैंने लिख लिया है, इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए आपको दिख रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा में साइन दोनों में आ रहा है, और साइन की जो मिनिमम पावर होगी वो हम कॉमन ले लेंगे। मिनिमम सिर्फ साइन की पावर 1 है, यानी कि अकेला साइन, तो ऊपर न्यूमरेटर से हम लोग साइन कॉमन ले लेंगे, तो हमारा साइन थीटा आ गया। अंदर क्या बचता है? जब मैंने साइन कॉमन लिया है तो अंदर मेरा बचता है 1, क्योंकि पूरा साइन का साइन हमने बाहर ले लिया यहाँ पर, माइनस जब यहाँ से मैंने साइन क्यूब में से एक सिंगल साइन कॉमन ले लिया तो यहाँ पर मेरा बचता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए सेम यहाँ पे कोस दोनों तरफ है, कोस हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पर हमारा क्या बचता है? जब मैंने कॉस क्यूब में से सिर्फ सिंगल कॉस लिया है, सिंगल पावर ली, तो यहाँ 2 बचेंगी, तो यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, जब कॉस सारा का सारा बाहर ले लिया, 1 था 1 बाहर ले लिया, तो ये बचा हमारा, एक ही कॉस था वही मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर 1 बचा हमारा। अब देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हमारा क्या होता है? टेन थीटा, और ऊपर है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है मेरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए एक चीज़ तो हमें दिख रही है, हमें लाना था 10, और 10 तो हमारा यहीं पर आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर तो हमारा यहीं पर आ रहा है। देखा जाए तो ये जो भी है एक्स्ट्रा ये हमारा कैंसिल होना चाहिए। इसे कैंसिल किस तरीके से करेंगे? तो इसे कैंसिल करने के लिए देखिए ऊपर साइन स्क्वायर है, नीचे कॉस स्क्वायर है। अब आइडेंटिटी आपके पास ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं और कॉस स्क्वायर को कुछ इस तरीके से। तो या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए या कॉस को साइन में, किसी भी एक स्क्वायर की जगह आप वैल्यू पुट कर दीजिए। हम यहाँ कॉस स्क्वायर की जगह कर दें, साइन स्क्वायर की जगह कर देते हैं। देखिए टेन थीटा आपका ऐसे ही रहा, ऊपर चलिए ये भी ऐसे ही रहा। अब नीचे देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी बताया है आइडेंटिटी में होता है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस 1 हमारा ऐसे ही रहा। ओके, अब देखिए टेन थीटा तो हमारा ऐसे ही रहा, ऊपर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, जब 2 की मल्टीप्लाई 1 से की तो हमारा आ गया 2 1 जा 2, और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर की है तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये साथ में माइनस 1 हमारा ऐसे ही रहा। नाउ टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 1। बहुत बच्चे, मैं बार बार कह रही हूँ, उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, वो क्या करते हैं 2 माइनस 2 0 आ गया। जी नहीं, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इसे आप नहीं छेड़ सकते, अलग है। सिर्फ ये 2 और ये 1 में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 2 माइनस 1 हमारा कितना आ गया है? 1 बाई 2 में से 1 माइनस किया 1, और ये हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहा। सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या बचता है हमारा? टेन थीटा, और यही हमें प्रूव करना था। देखिए आरएचएस हमारा यही था टेन थीटा, तो एलएचएस और आरएचएस हमारे क्या आ गए हैं? इक्वल, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। 8 पार्ट है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टेन स्क्वायर ए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसे हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग एलएचएस लिख लेते हैं। एलएचएस हम लोगों ने लिख लिया है। अब एलएचएस के बाद मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मेरा फॉर्मूला लग रहा है होल स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है साफ, क्या आइडेंटिटी लग रही है, तो लगा देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह हम लोग साइन ए यूज कर रहे हैं, बी की जगह हम लोग कोसेक ए यूज कर रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, प्लस इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू
बी। ओके, अब देखिए, अब आपको पता है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की हमारी आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो मैं डायरेक्ट इनकी जगह 1 लिख रही हूँ, एक साथ लिखने के बजाय डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। ओके, या आप चाहें तो एक स्टेप में ना एक साथ भी लिख सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पहले हमने एक साथ लिख दिया, स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ लिख दी है, एक साथ लिख दिया है, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए एक साथ लिख दिया है, प्लस 2। अब देखिए साइन ए, कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए। भाई कोसेक ए हमारा होता है 1 अपॉन साइन ए, प्लस देखिए हम ये लिख चुके हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, कोसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए हम यहाँ लिख चुके हैं, ये वाली टर्म हमने यहाँ लिख दी, बचता है ये। तो देखिए 2 कॉस ए, इसी तरीके से सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस ए। ओके, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लाई में है हमारे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हमारा क्या होता है, 1 के इक्वल, प्लस यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, कौन सी, कोसेक स्क्वायर ए हमारा किसके इक्वल होता है, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस ये तो कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 हमारा यहाँ पर बचता है, ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 हमारा यहाँ पर बचता है। अब देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू को देख लेते हैं हम लोग, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज उन्हें एक साथ लिख लेते हैं, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7। तो जो वैल्यूज का सम आया वो आया हमारा 7। साथ में है हमारा कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, अगर जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो 10 पहले आएगा, तो 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, यही हमें प्रूव करना था, राइट हैंड साइड हमारी यही थी। तो LHS को हमने सॉल्व करके कर दिया है RHS के इक्वल, यही हमें प्रूव करना था। ओके, तो 9 पार्ट है हमारा, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 ए प्लस कॉट ए। देखिए इस क्वेश्चन में हिंट में लिखा हुआ है दैट सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। LHS को और RHS को सेपरेटली आपको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि पहले LHS को करना है उसके बाद आपको RHS को करना है, वो दोनों वैल्यूज जो आएंगी वो हमारी सेम आएंगी। तो देखिए कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, यहाँ दिख रहा है साइन है और मुझे पता है कोसेक भी मेरा साइन की टर्म्स में आ जाता है, तो कोसेक को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन साइन ए, माइनस साइन ए हमारा ऐसे ही रहा, सेक को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए हमारा ऐसे ही रहा। अब एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, भाई साइन के नीचे कुछ नहीं था तो 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे साइन ए हमारा ऐसे ही रहा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, कॉस के अपॉन में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन की, तो हमारा कितना आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए की 1 से की, तो हमारा कॉस ए। अब देखिए जैसे कि आइडेंटिटी में हम देख पा रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब देखिए ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में हमारा कॉस ए है। अब आप देख पा रहे होंगे एक साइन से एक साइन कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर है यहाँ पर साइन है, इसी तरीके से यहाँ पर एक कॉस से एक हमारा कॉस कैंसिल, तो नीचे डेनोमिनेटर में सब कुछ कैंसिल हो गया, ऊपर हमारा क्या बच गया है, साइन ए और कॉस ए मल्टीप्लाई में। ये हमारा LHS सिंप्लीफाई करके आ गया है। अब हम करते हैं RHS को, RHS हमारा क्या आता है सिंप्लीफाई करके, RHS देख लेते हैं एक बार कि हमारा RHS क्या है, 1 अपॉन 10 ए प्लस कॉट ए, 1 ऐसे ही रहा। अब हमें पता है कि 10 ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस कोट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस ए अपॉन साइन ए,
एलसीएम लेंगे दोनों का, ऊपर वाला 1 ऐसे ही रहा। अब देखिए सिर्फ हम डिनोमिनेटर में एलसीएम ले रहे हैं। साइन ए की साइन ए से मल्टीप्लाई की कितना आ गया, साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए की कॉस ए से मल्टीप्लाई की कितना आ गया, कॉस स्क्वायर ए, पूरे के अपॉन में कितना आ गया हमारा, साइन ए कॉस ए। अब देखिए जो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में होता है वो हमारा ऊपर चला गया, तो यानी कि साइन ए और कोस ए हमारा ऊपर आ गया है। नीचे डिनोमिनेटर में है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब डिनोमिनेटर में आपको आइडेंटिटी पता है, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, हमारा 1 के इक्वल। तो ऊपर ऐसे ही रहा साइन ए मल्टीप्लाई में कॉस ए, और डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया, नीचे हो गया अपॉन में 1, और 1 लिखने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए एलएचएस में जो सॉल्व करके आया था वो आया था हमारा साइन ए कॉस ए, और जो आरएचएस भी हमारा सॉल्व करके आया है वो कितना आया है, साइन ए कॉस ए। तो यानी कि एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या आ गए हैं, हमारे बराबर आ गए हैं। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया है। अब 10th की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 10th पार्ट है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए है हमारा, 10 ए नहीं है, 10 स्क्वायर ए है। हमें ये और ये दोनों हमें इसके इक्वल प्रूफ करने हैं। ओके, तो पहले फर्स्ट इसे उठा लेते हैं, इसे फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड मान लेते हैं इसके अंदर। तो देखिए इस 10th पार्ट के अंदर हमने इसे फर्स्ट मान लिया, तो इसे सॉल्व करेंगे, देन इसे सॉल्व करेंगे, एलएचएस इसे मिडिल मान लीजिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मुझे ये किसके इक्वल प्रूफ करना है, 10 स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करना है। ये ऐसे लग रहा है जैसे देखो डायरेक्ट हमारी आइडेंटिटी होती है। आप क्वेश्चन करते करते ना अपने आप पहचानने लगोगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप क्वेश्चन देखकर ही पहचान जाओगे, हमारी आइडेंटिटी होती है ये। तो देखिए देखकर समझ में आ गया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। तो देखिए क्या लिख दिया है ऊपर, सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। ओके, क्वेश्चन हमें किस में लाना है, 10 की टर्म्स में। साइन हमारा क्या होता है, 1 अपॉन कोस, सॉरी सेक, सेक हमारा क्या होता है 1 अपॉन कोस। तो सेक स्क्वायर को हम लोगों ने क्या लिखा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर है, पूरे के अपॉन में कोसेक। कोसेक हमारा किसका होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो देखिए ये हो गया। अब न्यूमरेटर के भी जो डेनोमिनेटर में होता है वो हमारा आ गया नीचे, और डेनोमिनेटर के भी जो डेनोमिनेटर में होता है वो चला गया हमारा ऊपर। यानी कि साइन स्क्वायर आ गया है ऊपर और कोस स्क्वायर आ गया है नीचे। साइन अपॉन कोस हमारा होता है 10, साइन अपॉन कोस हमारा होता है 10, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए हमारा हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। ओके, तो देखिए ये वाला हमारा इक्वल हो गया 10 स्क्वायर ए। अब हमारा बचता है सिर्फ ये, अब हमें ये प्रूव करना है। देखिए 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस 10 हमारा किसके इक्वल होता है, साइन ए अपॉन कोस ए, पूरे के अपॉन में 1 माइनस कोट हमारा किसके इक्वल होता है, कोस ए अपॉन साइन ए। देखिए 10 होता है साइन अपॉन कोस, कोट होता है कॉस अपॉन साइन, पूरे का हमारा स्क्वायर चल रहा है। ऊपर एलसीएम लिया, 1 के अपॉन में कुछ भी नहीं है, 1 तो मल्टीप्लिकेशन की कॉस की 1 से की, तो कॉस ए माइनस साइन ए, और पूरे के अपॉन में हमारा क्या आ गया, कॉस ए। इसी तरीके से 1 की यहाँ से एलसीएम लेकर, 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, दोनों में एलसीएम लिया मल्टीप्लाई की, तो साइन ए माइनस कॉस ए, और पूरे के अपॉन में क्या आ गया हमारा, साइन ए। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा क्या करना है, न्यूमरेटर के जो डेनोमिनेटर में वो आ गया नीचे, और डेनोमिनेटर के भी जो डेनोमिनेटर में वो आ गया हमारा ऊपर। देखिए कॉस आ गया नीचे, साइन आ गया ऊपर, तो साइन तो चला गया ऊपर, और यहाँ पर बचता है कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, ओके। अब कॉस आ गया नीचे, तो कॉस ए, और यहाँ पर क्या बचा हमारा, साइन ए माइनस कॉस ए। अभी हमारा स्क्वायर चल रहा है पूरी टर्म का,
पूरा स्क्वायर चल रहा है। अब देखिएगा, साइन ए अपॉन कोस को लिख दिया हमने 10a। अब देखिए यहाँ पर है कॉस ए माइनस साइन है, यहाँ पर है साइन ए माइनस कॉस ए। दोनों सेम लग रहे हैं, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। क्या मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले सकती हूँ? हाँ जी, मैंने ऊपर से माइनस कॉमन लिख दी, तो माइनस यहाँ तो लिखेंगे नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस लगाया स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर क्या बचता है, साइन ए माइनस कॉस ए। क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर की टर्म्स क्या हो गई हैं, उल्टी हो गई हैं। अब नीचे मुझे कॉस नहीं लिखना है क्योंकि मैं साइन ए अपॉन कॉस ए को पूरे को मैं 10 बना चुकी हूँ। सिर्फ क्या बचता है नीचे मेरा, साइन ए माइनस कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर। ये हमारा कैंसिल, सिर्फ हमारा क्या बचा, माइनस का 10a का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो माइनस हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करते तो वो हमेशा प्लस, और बचा क्या, 10a। और अगर हम 10a का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ गया है, 10 स्क्वायर a। यानी कि फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व किया तो भी हमारा आ गया है 10 स्क्वायर a, सेकेंड वाले पार्ट को सॉल्व किया तो भी हमारा आ गया है 10 स्क्वायर a। हैंस प्रूव्ड, यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हो गया है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हो गया है। तो इसके साथ हम इस एक्सरसाइज को और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।